अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ फैसल कुरैशी फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एमएस वर्ड पेज सेटअप पार्ट 1। सबसे पहले अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले अपने पेज का साइज़ सिलेक्ट करना होता है, ताकि जब हम उसको प्रिंट के लिए रिव्यू करें या प्रिंट निकालना उसका शुरू करें तो इस उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आया कि हमारा ये प्रिंट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए जो हम साइज़ सिलेक्ट करते हैं वो A4 साइज़ सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम मार्जिन्स देख लेते हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले जाएंगे लेआउट पर। लेआउट में देखें इधर ठहरा हुआ है मार्जिन्स। क्या ठहरा हुआ है? मार्जिन। तो मार्जिन जो है वो टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट जो क्या होता है उसका फासला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन्स कहते हैं। अब देखिए इधर नॉर्मल जो है इसका मार्जिन टॉप पे 1 है, लेफ्ट पे 1 है, बॉटम पे 1 है और राइट पे भी क्या है? 1 है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी जगह है, ये देखें, ये हम पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो हमारी जगह है ये क्या हो जाए? कम हो जाए। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं? कम करते हैं। तो वो किस तरह से कम करेंगे? देखिए इसको मैं नैरो करता हूँ तो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। इसकी जो स्पेस है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। लेट्स सपोज मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। अब देखें ये हमारा कर्सर जो है वो नॉर्मल पे ब्लिंक कर रहा है। देखें इधर लेआउट, ये मार्जिन, देखें मार्जिन किस पे ठहरा हुआ है? नॉर्मल पे ठहरा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए हमारा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली जगह है ये थोड़ी कम हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इसको लेआउट मार्जिन नैरो कर देते हैं तो ये क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, उसका फासला जो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि इसमें से हमें कोई नहीं चाहिए, इनमें से हमें क्या करना है? कोई नहीं चाहिए, हम अपना कस्टम मार्जिन बनाते हैं तो ये हमारे पास एक क्या हो जाता है? टैब शो हो जाता है। अब इसमें हमारे पास ओरिएंटेशन भी आ जाती है, पेज का साइज भी आ जाता है। अब देखें इधर क्या ठहरा हुआ है? ये मार्जिन पे ठहरा हुआ है। किस पे ठहरा हुआ है? मार्जिन पे। अब ये जो हमारे पास है ये टॉप से फासला है, ये बॉटम से फासला है, ये लेफ्ट से है और ये राइट से है, ये गटर। सबसे पहले देख लें आप टॉप से। अब देखें इसको जिस तरह मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, जिस तरह क्या करता जाऊंगा? इंक्रीज करता जाऊंगा। अब देखिए मैं इसको दूसरे पेज पे आपको बताता हूँ। ये पेज है, इधर आ जाते हैं मार्जिन पे। इधर क्या करते हैं? कस्टम मार्जिन। ये हमारे पास एक क्या आ गया है? टैब आ गया है। अब देखें इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप से क्या करता हूँ? बढ़ाता हूँ। तो देखें इधर पेज, इस पेज पे ध्यान दें आप, इस पेज पे देखें जिस तरह मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ ये पेज का जो टॉप कॉर्नर है, पेज का जो टॉप हिस्सा है वो क्या हो रहा है? स्पेस उसकी ज़्यादा होती चली जा रही है। जैसे इसको मैं कम करूँगा तो उसकी स्पेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देख रहे हैं, जैसे उसको बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा हो रही है और जैसे कम करता हूँ तो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसी तरह से ये बॉटम से जो फासला होता है, ये बॉटम से फासला ज़्यादा करने के लिए देखें बॉटम से फासला क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, हो रहा है। अब क्या करते हैं? बॉटम से फासला कम करते हैं। तो ये एक जो हमारे पास टैब है, हम अपनी तरफ से कोई भी पेज का सेटअप कर सकते हैं। अब ये देखें ये जो हमारे पास है लेफ़्ट मार्जिन। तो लेफ़्ट मार्जिन देखें, लेफ़्ट वाला हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है? फासला ज़्यादा हो रहा है। और राइट मार्जिन से देखें तो ये राइट वाला हिस्सा क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं? सिंपली कट कर देते हैं, हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। अब एक और चीज़ देखें, ये है मार्जिन, ये कस्टम मार्जिन। अब क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज के हमने कोई पेज प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। अच्छा एक और चीज़ देखें, इसका जो लेफ्ट मार्जिन होता है उसको हम गटर भी कहते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई बुक प्रिंट करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इसका जो गटर है वो क्या करना पड़ेगा? इजाफा। गटर में क्या करना पड़ेगा? इजाफा करना पड़ेगा। तो देखें इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 1.3 कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमने जब कोई बुक प्रिंट करनी होती है उसमें जो हमारे पास दरमियान पेज पर जो हिस्से होते हैं दरमियान में कुछ जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। तो इसीलिए उसके पेज को जो लेफ्ट मार्जिन उसको जिसको हम गटर भी कहते हैं, वो गटर क्या करना होता है? उसको इंक्रीज करना होता है। उस गटर को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो पूरे पूरे हासिल हो सकें। अब देखें इसके बाद हमारे पास लेफ्ट गटर और इसके बाद इसको राइट गटर से भी कर सकते हैं। देखें वो कहता है कि इसकी ओरिएंटेशन किस तरह होनी चाहिए, इसको हम लेफ्ट ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हमने मल्टीपल पेज करने हैं। देखें इधर देखें मल्टीपल पेजेस, तो क्या करते हैं? इसको पेज मिरर्स
मिरर मार्जिन पे लेकर आते हैं, क्योंकि हमने एक बुक का साइज प्रिंट करना है। तो देखें इधर क्या हो जाए, बुक का साइज हो जाएगा। अब क्या करते हैं वो देखें, वो ये कह रहा है कि इसको होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करें या दिस पॉइंट वर्ड, होल डॉक्यूमेंट पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद देखें ये पेज ओरिएंटेशन है, क्या है पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं और लैंडस्केप भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो इस तरह से। अब देखें ये मिरर मार्जिन जो है हमारे पास, जब हम उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बैक टू बैक पेजेस पर आती जाएगी, बैक टू बैक पेजेस पर आती जाएगी, जिस तरह एक बुक की तरतीब होती है। ओके, ये समझ आ गई। अब इसको क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है साइज, ओरिएंटेशन वही चीज़ है, पोर्ट्रेट और क्या हो जाएगा लैंडस्केप। तो साइज, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, साइज आ रहा है। तो साइज इधर देखें, जो सबसे हमारा प्रिंटिंग साइज होता है वो A4 होता है, क्या होता है A4। लेट्स सपोज मैं एक फाइल में जाकर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ इधर से। तो ये देखें मैं ये एक न्यू डॉक्यूमेंट उठाता हूँ, ये वाला देखें, ये एक साइज का बना हुआ है। इसका जो साइज है वो A4 नहीं है, इसका साइज क्या है A4 नहीं है। अब देखते हैं इसका साइज कौन सा है। देखें इसका साइज जो है वो टैबलॉइड है, क्या है टैबलॉइड है। तो क्या करते हैं इसको A4 में लेके आते हैं, क्या करते हैं इसको A4 में लेके आते हैं। देखें A4 में इसका जो साइज है, इसके जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर गए हैं, दाएं साइड पे चले गए हैं, क्या कर गए हैं दाएं साइड पे चले गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमने साइज बनाया हुआ है ये बिल्कुल प्रिंटिंग के लिए ठीक नहीं है, प्रिंटिंग के लिए ये बिल्कुल पेज ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमें साइज देखना पड़ता है। अब देखें इस साइज के हिसाब से ये हमारे पास क्या